हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं यहाँ अनुपमा के एपिसोड में कि यहाँ प्रेम तो छोड़कर यहाँ पार्सल को तो रिसीव ऑफ करके आता है और आकर यहाँ सोचता है तो थोड़ा गर्मा गर्म चाय पिया जाए, लेकिन उसका कॉल पे किसी का फ़ोन आता है यहाँ अनूरी के लिए, यानी अनुपमा के लिए परेशान है। और उसी परेशानी में उसका जब कॉल आता है, कॉल में किसी खलनायक नाम से सेव है और वो एकदम कॉल देखकर एकदम से घबरा जाता है। जो चाय पीने का भी इरादा होता है वो भी चेंज कर लेता है और एकदम से घबराहट के मारे वहाँ से निकल जाता। अब किसका फ़ोन था वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और यहाँ बहुत बड़ा ताम झाम हो रहा है। यहाँ अनुपमा 5 पन्नों का जो भाषण का जो होता है वो यहाँ देने वाली है अपनी बेटी को लेकर, कि जो यहाँ सभी बोल रहे हैं कि छोटी बदतमीज़ है, तुम क्यों लेके आई, क्यों ऐसे की, क्यों नहीं उसे डिसऑन कर दी। यहाँ पर कि जब अनुपमा बोलती है कि मेरी बेटी बदतमीज़ है, मानते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने क्या क्या सफ़र किए। पहले अनाथ आश्रम में रही, 5 साल मुझसे दूर रही, फिर माँ बाप से मिलकर फिर दूर हो गई, तो उसका भी तो देखना पड़ेगा ना कि उसका इमोशन क्या है। और अपना बच्चा जैसा भी रहे, हर माँ बाप के लिए उसके लिए प्यारा होता है। और डिसऑन का बात तुम कैसे कर सकते हो लोग, तुम लोग का हम। और यहाँ पर अनुपमा एक एक करके सबकी क्लास ली। जब डिसऑन के बाद आती है तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि सबसे पहले तो मुझे पाखी तुम्हें ही और तोसू को कर देना चाहिए था, मैंने तो नहीं किया ना। और अपनी बेटी के बारे में क्यों तुम लोग ऐसे, तुम लोग अपने जैसे बा को यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि जिस तरह से बा अपने बनराज आज सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग गया, अपना फैमिली को भी नहीं, यहाँ एक फ़ोन भी नहीं करता है और इस तरह से वो अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर चला गया है। और आप तब भी यहाँ पर बोलती हैं कि बनराज का थोड़ा भी गली मोहल्ले में नाम सुनती है दौड़ के जाती है कि मेरा बेटा तो कहीं से आ नहीं गया। लेकिन आप लोग को ये नहीं, यहाँ पर डॉली जब बोलती है कि वो अनाथ है, आप उसका कंपेयर पाखी या तोसू से कैसे करते हैं। यहाँ डॉली को भी अच्छे से सुनाती है कि आप तो बोलिए ही मत, चुप हो जाइए। यहाँ बा को बोलती है कि आप अपना बनराज बेटे का आज भी इंतज़ार करती हैं ना बा, आज उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती हैं, आप इतना प्यार करती है, जबकि आपका बेटा क्या ही नहीं आप लोग के साथ किया, आप लोग का कोई खोज खबर भी नहीं लिया। और आप उनका आज भी प्यार करती है। आपकी बेटी किसी गुस्से में आपको धक्के दे दी, चोट लग गया, लेकिन उस चोट का भी फिक्र न कर डॉली कैसी है, टाइम पे दवा लिया कि नहीं लिया, आप इस तरह का ख्याल रखती हैं। तो आप भी एक माँ, तो मैं क्यों ना रखूँ, मैं क्यों ना अपनी बेटी के लिए करूँ। मेरी बेटी बदतमीज़ है, इसके लिए मैं क्या उसे अनाथ आश्रम छोड़ दूँ। डिसऑन आपने किया अपने बच्चों को कि मैं करूँ इस तरह से। यहाँ पर आ जाती है डॉली के पास कि तुम्हारी बेटी तो तुमको तो माँ मानने से इनकार कर दिया है, अपने मन से शादी किया, सबसे बात करती है, सबसे वीडियो कॉल करती है, लेकिन तुमसे नहीं करती है। फिर भी तुम उसको स्टॉक करती हो सोशल मीडिया पर, देखती हो कैसी है नहीं है। अगर कुछ उन लोग के लाइफ में खुशी चले तो तुम यहाँ मिठाई बनाती हो, खिलाती हो। तो आज अपनी बेटी को तो डिसऑन नहीं किया तो मेरे से उम्मीद कैसे। और यहाँ पाखी तोसू को भी नहीं छोड़ती है कि तुम लोग आज तुम लोग का कोई रिश्ता सही नहीं है, तुम लोग में कोई प्यार नहीं है, फिर भी आज बेटी के चलते तुम लोग हो ना, तो तुम लोग करो तो सब सही। यहाँ पाखी को भी बोलती आज तक तुमने अपने लिए टाइम टेबल नहीं बनाया, आज तक ज़िंदगी में तुमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आज अपनी बेटी के लिए टाइम टेबल बनाना, उसके आगे पीछे घूमना, उसका ख्याल रखना कर रही हो ना। तो जब तुम लोग सब सही हो, तुम लोग के बच्चे जितने ही बदतमीजी करे, फिर भी तुम उन लोग का सब माफ़ कर कर आगे बढ़ती हो, तो मैं क्यों ना करूँ। हर एक माँ बाप ऐसे ही करता है, अपने बच्चे की गलती को छिपा कर भूल कर आगे बढ़ता, अपने बच्चे से प्यार करना नहीं छोड़ता है। अगर तुम लोग छोड़ देती तो हम भी समझते। तुम लोग अपने बच्चे को हॉस्टल क्यों नहीं छोड़, क्यों अपने पास रख रहे, तो मैं अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ देती और कैसे मैं अपनी बेटी से प्यार क्यों ना करूँ। और ये मेरी बेटी अनाथ नहीं है, मेरे और अनुज की बेटी है, और मेरे लिए बहुत, उसके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। इस तरह से वो सबको अब आज बता देती है क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं राही को एंटरटेन करते हैं माही, परी और अंश। बचपन के सारे फ़ोटो दिखाते हैं कि आप फूई कैसे, तो फूई बोल के भी वो राही फिर बोल देते, क्योंकि यहाँ राही को पसंद नहीं है फूई बोलना। यहाँ पर राही को देखने को मिलता है कि वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, वो भी पता है उसके दिल में कितना इन बच्चों के लिए प्यार है। और यहाँ से छुप छुप कर अनुपमा देख रही होती है, वो भी समझ रही होती है कि एक ही दिन में सब कुछ तो बदल नहीं सकता, चलो धीरे धीरे ही से। यहाँ बा और पाखी चुप के देख रहे राही कहीं कुछ चोरी करके भाग ना जाए। तब तक राही उठ जाती, बोलती भिखमंगों के घर में मैं क्या ही चोरी करूँगी, जो चोरी करने वाले आएंगे भी तो वो भी 100-200 छोड़ के जाएंगे। इस तरह से यहाँ इंसल्ट करती है, एकदम मुंह तड़ा के जवाब जो देती है यहाँ राही
बाँ और पाखी दोनों को वो देख कर बाँ और पाखी एकदम से हक्के बक्के हो जाते हैं और जानबूझ के फिर से अब आके झूले में झूलना शुरू कर देती है। और ये सब देख कर तो मज़ा ही आ गया कि अब बाँ अपने झूले को ताला मार कर रख सेव कर लेती है कि अब कैसे झूलोगी, तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस तरह से वो बोल कर चली जाती है और यहाँ पर जान रही होती है राही कि वो भी मस्ती कर रही है बा के साथ और उनको परेशान करने के लिए कोशिश कर रही है। और यहाँ उसको अचानक से याद आ जाती है अपने अनाथ आश्रम के बच्चे सारे कि कैसे रह रहे होंगे, कौन खाना दे रहा होगा, कौन ला रहा होगा, कौन पैसे लेके आ रहा होगा। इस तरह से उसको घबराहट होने लगती है कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, नहीं होंगे। यहाँ अनुपमा भी परेशान है अपनी बेटी के नाराज़गी से कि बेटी तो पास आ गई है, लेकिन मन में लालच हो गया कि मेरी बेटी मुझसे प्यार नहीं करती है। तभी आ जाती है माही। माही आकर अनुपमा को समझाती है कि जो इतना ही खुश हुई कि आपकी बेटी आपके पास है, मैं आपके पास हूँ। तो यहाँ अनुपमा खुश होती है कि तू तो मेरी बेटी है, तू मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अब मैं स्वार्थी हो गई हूँ कि मुझे मेरी राही मुझसे प्यार करे, मेरी छोटी मुझे माँ कह के बुला। इस तरह से यहाँ पर राही का हालत ख़राब होता है। वो फ़ोन लगा लेती है अनाथ आश्रम, उन लोग से बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं यहाँ मन लग रहा, मैं तुम लोग के पास आना चाहती हूँ। जो कि मना करती है उसकी दोस्त की नहीं, तुमको माँ मिला, परिवार मिला, क्यों आना, हम लोग रोज़ द्वारिकाधीश से प्रे करते हैं कि हम लोग को भी परिवार माँ मिल जाए, तुम वापस मत आना, वहीं रहना। और यहाँ अचानक एकदम से वो घबराने लगती है और यहाँ पर अनुपमा एक तरफ परेशान अपनी बेटी की नाराज़गी से और एक तरफ राही अपने आप में ही एक स्ट्रगल जंग जो लड़ी थी। अचानक से उसकी सांस नहीं आ रही है, इतना सोच लेती है, उसका तबीयत थोड़ा ख़राब लगने लगता है। अचानक से दरवाज़ा खोल कर वो बाहर की ओर निकल जाती है इतनी आधी रात को। और यहाँ पर अनुपमा चाह के भी नहीं देखती है अपनी बेटी को, कहीं बेटी उसकी गुस्सा ना हो जाए। यहाँ अचानक से उसके गुंडे छेड़ने लगते हैं, जो कि राही अच्छे से हैंडल करती है, लेकिन वो लोग घेर लेते हैं और उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ अनुपमा परेशान है कि मेरी बेटी को देखने जाऊँ या नहीं जाऊँ। आज का एपिसोड बस। अब अनुपमा अपनी बेटी को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, या राही अपना सेव खुद कर लेगी, ये तो आगे का एपिसोड में देखने मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।